फ़ोन में देख सकते हो, ठीक है ना। यदि आप लोग वहाँ तक नहीं जा सकते तो आप उसको घर बैठ कर ही उसका जो आनंद है वो ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो न्यूज़ जाना, बस यही इतना है कि आप किसी चीज़ को छू नहीं पाओगे, ना ही किसी चीज़ को पकड़ पाओगे, ना ही किसी चीज़ को खा पाओगे वहाँ के। बाकी आप लोग आनंद ज़रूर ले सकते हो, महसूस ज़रूर कर सकते हो, पूरा जो नज़रिया वो भी तरीके से बैठ कर घर पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे आप सोचना कि मुझे कभी विदेश जाना है, मुझे कभी अमेरिका जाना है, या मुझे कहीं यूएसए जाना है, या मुझे कभी दुबई जाना है, यदि आप लोग नहीं जा पा रहे तो घर पर ही सब सर्च कर लेना, तो सारा वहाँ का जो नज़ारा रहेगा ड्रोन से शूट किया हुआ वह आपके मोबाइल पर दिखाया जा सकता है, ठीक है। वो भी फ्री में, ना कि आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ रहता है, या आप लोग जानना चाहते हो तो मैंने बता दिया। बाकी कई सारी चीज़ें रहती हैं लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई, लेकिन समझिएगा, सारा कुछ कीजिएगा। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझते और ना ही कुछ करते हैं और फिर नुकसान पाते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, लेकिन लगातार बताने की कोशिश की जाती है कि आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से बाइक कीजिए और इस तरीके से आप लोग जो सफल होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके को नहीं समझते, लेकिन तो हर बार कोशिश करता हूँ आप लोगों को तरीके से समझाने की, तरीके से बताने की। बाकी यदि आप लोग समझ जाते होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाते होगे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग समझ ही जाते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन आने वाला वक्त तो काफ़ी अच्छा ही, काफ़ी किफ़ायती होने वाला है। बस केवल आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से क्या होता है। लेकिन काम करिए, बाइक करिए, लेकिन अच्छे तरीके से करिए, ना कि तरीके से ना करना। बहुत अच्छे तरीके से करना, तरीके से करने के बाद उसको सफल ही बनाना, क्योंकि आने वाला वक्त काफ़ी टेक्नोलॉजी से लैस है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहेगा आप सभी के लिए। इसके अलावा बात की जाए किसी और फील्ड के बारे में, तो देखिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी काफ़ी अच्छा वर्क होता है। जैसे कि यदि आप लोग इसी की कैटेगरी में डिजिटल से रिलेटेड यदि आप लोग शॉप खोलना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे जो मैं ऑनलाइन परचेस कर रहा हूँ, इसको आप लोग ऑफलाइन बेच सकते हो। यदि जो मोबाइल हम लोग ऑनलाइन अभी ज़्यादा मतलब बाय करते हैं, ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो बाय आप लोग ऑफलाइन भी बेच सकते हो। तो इस फील्ड में आप उतर सकते हो, ठीक है ना। यदि आपके पास, यदि आप ऑफलाइन फील्ड में हो, यदि आप लोग ऑनलाइन फील्ड बनाए तो एक अच्छा वर्क है। देखिए कैसे, आप अपना अमेजोन पर एक अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ आप लोग कुछ चीज़ें सेलेक्ट कीजिए कि मुझे ऐसी चीज़ बेचनी है इतने की, लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। आप उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उसको अपना जो काफ़ी कुछ रहता है वो रखिए, या फिर अपना एप्लीकेशन से एक ऐप डेवलप कीजिए, उसमें आप लोग अपना सामान बेचिए। या फिर किसी का सामान, यदि आप लोगों को ऐसे ही ऐप बनाना है अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसा, तो इसके जैसा आप लोग ऐप बनाकर यह सारी चीज़ें सेल करवा सकते हो। और ऐसा कुछ रहता है, बस केवल टेक्निक, दिमाग का काम। आप लोगों को करना कैसे, किस तरीके से करना, ये चीज़ फिक्स नहीं होती, लेकिन इसी को आप लोगों को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। ऑनलाइन फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, काफ़ी लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं, और काफ़ी लोग कैसे क्या कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन परचेजिंग ज़्यादा हो रही है ऑफलाइन के बगैर। जो लोग चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन ही खरीदते वो ऑनलाइन खरीद लेते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखा जा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब भी आ जाती हैं कई चीज़ें ऑनलाइन, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो, नकार देते हैं और कंटिन्यू जो है शॉपिंग करते रहते हैं। इसके अलावा आप किसी और फील्ड के बारे में बात करना चाहिए ऑनलाइन, तो देखिए ऑनलाइन इनकम सोर्स, यदि हम लोग ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो तो वह कई सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे कि मैंने एप्लीकेशंस बता दिए, एप्लीकेशंस के अलावा यूट्यूब बता, यूट्यूब के अलावा फेसबुक बता, फेसबुक के अलावा और भी इंस्टाग्राम बता दिया, इंस्टाग्राम के भी अलावा ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं छोटी कि आप उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्निक लगानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो मूड पच्ची है वो भी करनी होगी, ज़्यादा माथा पच्ची भी करनी होगी, काफ़ी कुछ करना होगा, तभी आप लोग उससे भी पैसा कमा सकते हो। है लेकिन केवल मेहनत की बात, काम की बात, कि मेहनत कैसे की जाए, काम कैसे किया जाए, इतना आप लोगों को ध्यान जरूर रखना है। लेकिन इसी में सभी लोग अटक जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि आप इसमें ना अटके, इसको बिना अटके आप लोग करें, बिना अटके सारा कुछ करें, लेकिन मेहनत करें। बस इस चीज़ को मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ, मेहनत कंटिन्यू करें, मेहनत कभी भी ना छोड़ें। मेहनत कंटिन्यू करने से आप लोगों को प्रॉफिट ही मिलेगा, ना कि लॉस होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं हमेशा बताता रहता हूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ जाते तो मुझे कमेंट करके बता देते, हाँ सर मैं आपकी बात को समझ गया और मैं आपकी कई बातों पर ही चल रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे ही होते हैं जो मेरी बात सुनकर मुझे नकार देते हैं कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, आप आगे बढ़िए। लेकिन यह तुम्हें कौन समझाए कि भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू बैक कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी करना चाहिए। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि इसके लिए कि मैं तो आगे चलकर हूँ सफल, लेकिन हूँ या ना हूँ सफल उससे बात नहीं। लेकिन इतना तो यह होना चाहिए कि कंटिन्यू जो बैक है वो करना चाहिए, कंटिन्यू सारा कुछ करना चाहिए,
और तभी सब कुछ होगा। यदि तुम नहीं जानते होगे फिर क्या होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते और नकार देते हैं। लेकिन मैं हमेशा से समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से काम करें, किस तरीके से काम नहीं करें और क्या करें जिसके थ्रू वो लोग प्रॉफिट पाएँ, ठीक है, ना कि लॉस। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, लोग समझ भी जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ समझाने की, इस तरीके से, बाकी जिस तरीके से काम किए, जिस तरीके से पैसे कमाए, इस तरीके से पैसे नहीं कमाए। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट बड़ी बातें रहती है वो मैं समझाने की हमेशा से कोशिश करता हूँ। लेकिन काफ़ी लोग हैं इस चीज़ को समझ जाते, काफ़ी लोग हैं जो नहीं समझ पाते, काफ़ी लोग हैं जो इसको नकार भी देते। लेकिन मैं तो हमेशा से ही कहना चाहूँगा, आप नकारिए मत इस चीज़ को और कंटिन्यू बैक कीजिए, कंटिन्यू काम करिए और कंटिन्यू काम करने के बाद और भी कई सारी चीज़ें करिए, लेकिन करिए, ठीक है ना, काफ़ी कुछ कीजिए। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ भी आप लोगों को मैं इसके अलावा बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के अलावा कई सारी फील्ड हैं जिनके थ्रू आप लोग काम करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है अभी सारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो कहाँ पर टिकता है। जैसे हमारे भारत ही में बात की जाए कि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा जो है महंगाई क्यों हो रही है, इस चीज़ को भी नकारना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है कि आया जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें भारत नहीं ढल रहा है, जितना अमेरिका बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और जितना जो इंटरनेशनल जो मार्केट होता है सबसे ज़्यादा वो हमें, जैसे कि हमें कोई भी विदेश से या कहीं और से जो चीज़ परचेस करनी, तो उसके लिए परचेस करने के लिए हमें पता है कि इसमें पेमेंट करना पड़ता, डॉलर में करना पड़ता। तो इस तरीके से लोग नहीं समझते और ना ही काम करते और वो लोग सीधा वो करते जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त रहती है, मेहनत रहती है और कई लोग ऐसे हैं जो इसको करते करते भी आगे ग्रोथ पा लेते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसको करते करते भी ग्रोथ नहीं पाते, ठीक है ना। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको समझ लेते हैं तो अच्छे से इस पर काम करने लगते हैं और पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है सारा कुछ जो इंटरनेशनल मार्केट है वो किस पर, डॉलर पर चलता है। यदि हमें कहीं विदेश से कोई कुछ भी इंपोर्ट करना है तो पता है किस में हमें पेमेंट करनी होगी, डॉलर। और जबकि डॉलर का रेट क्या है, 79.50 रुपीज़ कितना प्राइस है इसका। तो आप लोग भी जान सकते हो, समझ सकते हो कितना ज़्यादा मतलब हमें पैसा देना पड़ता है तब जाकर वो होता है। जब हम 80 रुपये देंगे उनको, जब जाकर $1 होगा, और तब जाकर जैसे 10,000 1,000 डॉलर देने तब हमें कितने 80,000 रुपये देने पड़ेंगे अपने भारत की करेंसी के। तो क्या है, महंगाई तो है। यदि डॉलर का रेट भारत में कम हो जाए तो कैसा कुछ होगा, तब होगा जब भारत में काफ़ी जो रोज़गार है वो बढ़ सके, काफ़ी चीज़ों पर मतलब टैक्स भी बढ़ाया जाए या टैक्स बढ़ाया जाए और कई सारी चीज़ों पर अच्छा खासा पैसा भी कमाया जाए। काफ़ी कुछ रहना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट को मैनेज करना पड़ेगा, डॉलर की कीमत भी गिरानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। डॉलर की कीमत नहीं गिराई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। लेकिन इसको जरूर आजमाना चाहिए, जरूर सारा कुछ करना चाहिए। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते, ना इस चीज़ को मानते हैं और बस काम करते जाते हैं, तभी वो फेल हो जाते हैं। बाकी मैंने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की किस तरीके से आप लोग क्या करें कि आप लोग वो यूट्यूब में ग्रोथ पाएँ। इसके अलावा और भी कई सारी फील्ड है जिनके थ्रू आप लोग काम कर सकते हो, काम करने के बाद प्रॉफिट भी पा सकते हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं करते हो, बस फेल हो जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसको मानते मानते भी प्रॉफिट पा लेते हैं और काम करते रहते हैं और ये सफल होते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको नहीं मानते और काम करते जाते हैं और फेल होते हैं। यही तो चीज़ है पढ़े लिखे में और ना पढ़े में। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ग्रोथ पाइए, पढ़िए लिखिए, काम करिए और सारा कुछ करिए जो है टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हो वो होगा, लेकिन टाइम होगा। जैसा कि मैंने बता दिया, यदि हमें कुछ इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए हमें कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी में ढलिए, टेक्नोलॉजी में काम करिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बात है। यदि आप लोग टेक्नोलॉजी में बात नहीं मतलब टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं ढलते तो आगे आपको नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। नुकसान तो रहेगा ही क्योंकि आगे जो फील्ड है वह टेक्निकल वाली रहने वाली, ना कि नॉन टेक्निकल। इसलिए मैं हमेशा से काफ़ी कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीके से आप काम कीजिए, किस तरीके से ऑनलाइन फील्ड में डालिए, किस तरीके से क्या करिए कि आपको जो आगे प्रॉफिट मिले ना कि लॉस हो। कई लोग हैं जो इस चीज़ को समझ जाते तो प्रॉफिट में पहुंच जाते, कई लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते तो वो लॉस में चले जाते, और जो लोग समझ लेते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं, जो लोग नहीं समझ पाते वो लॉस में चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा कुछ रहता है। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, इस चीज़ को समझने के बाद वो लोग काम करते हैं तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और बस लॉस में चले जाते हैं, रहता ना ऐसा कुछ। लेकिन मैं तो हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत करिए काम, लेकिन कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू बाय कीजिए, अच्छा बिजनेस खड़ा करिए
ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीका भी आप लोग करना चाहते हो, लेकिन कंटिन्यू करिए तभी आप कुछ मिलेगा, ऐसे ही करोगे तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसके अलावा हमने ऑनलाइन इनकम सोर्स की बात कर ली और कुछ ऑफलाइन इनकम सोर्स की बात कर ली और कई सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लिया। और अब हमें बात करना है केवल वेबसाइट के बारे में। देखिए वेबसाइट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आप सभी के लिए। जैसे आपने कोई अपनी शॉप खोली है तो उसको ऑनलाइन में ले जाने की कोशिश कीजिए ना। आप तो कहीं भी बैठे हैं उससे मतलब नहीं, आप तो डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हो या फिर अपनी टीम बनाकर भी वो काम कर सकते हो। जैसे आप किसी भी इंडिया में किसी भी स्टेट से किसी भी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट या सबसे छोटे विलेज से आप लोग बिलोंग करते हो, बेड डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना बजट है, आप किस तरीके से कितने बजट में काम कर सकते हो। या तो सबको मालूम है ना, बस चार्जेस बढ़ जाएंगे तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। जैसे आपने अपने छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक दो शॉप खोली, उसको आप लोगों ने एक वेबसाइट में कन्वर्ट किया, वेबसाइट में आपने उसने सारे प्रोडक्ट डाल दिए कि यह चीज़ मेरे पास उपलब्ध है, इस टाइप की इतना अच्छा ऑफर है और यह सब है, तो लोग उसको परचेस करेंगे। साथ में ऑर्डर तो आप लोग पता है 6 से 7 दिन लग जाते हैं भेजने में, लेकिन क्या होता है 6 से 7 दिन जब भेजने में लग जाते हैं तो तरीके का जो वो रहता है तो वो चला जाता है, ना इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और मान लिए जाए कि एक ऑर्डर को कहीं भेजना इधर भेजना है, कहीं इधर भेजना है, तो तरीके से जो डिमांड हो जाती है उसको मनाना पड़ेगा। ये तो एक चीज़ है मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और फेल हो जाते हैं, जबकि मैं काफ़ी सारी ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ कि आप समझिए, या फिर मुझसे नहीं समझ में आ रहा तो अन्य क्रिएटर की वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, फील्ड को समझिए। फील्ड को समझने से ही प्रॉफिट मिलेगा, ना कि फील्ड को नहीं समझने से, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन में रहेगा सबसे ज़्यादा बेटर। इसी वजह से मैं हमेशा से काफ़ी कुछ जो नॉलेज रहती है वो देने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो लॉस आप ही का है, लेकिन कंटिन्यू समझना तो आप लोगों को पड़ेगा। अब इसके अलावा हम लोगों ने वेबसाइट की बात कर ली, शॉप के बारे में बात कर ली, अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे कि आप लोगों के अंदर कोई आर्ट है, कोई कला है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को ड्राइंग करना आता है, आप लोगों को पेंटिंग्स अच्छी बनानी आती है, तो उसको आप लोग अपने पेपर पर बनाइए, कैमरा के सामने बनाकर और उसको अपलोड कीजिए वीडियो को, और बोलिए कि यदि आपको भी अपना जो आपने पिक्चर अपना जो आर्ट है वो कब बनवाना है अपने मतलब फेस का या आपके पूरे शरीर का, तो वहाँ पर बोलो, आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, उसको वीडियो को प्रमोट कीजिए गूगल एड्स द्वारा, उसको काफ़ी कुछ कीजिए जिनके थ्रू लोग आपसे जुड़ सके, आप लोगों से कांटेक्ट हो, आप उनका आर्ट बनाइए और बस ऑनलाइन सेंड कर दीजिए और पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड कर दिया, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को करना चाहिए, लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए कि आगे वो जाओ सफल हो, यानी घर बैठे लोग पैसा कमा सकते हैं। केवल बस एक है ट्रिक की बात है, एक दिमाग की बात। जैसे कि काफ़ी कुछ इनकम सोर्स होते हैं। जैसे मैं ही बताऊं तो मैं अपने जो चैनलों का मोनेटाइजेशन करके चैनल सेल करता रहता हूं। काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है जिनके थ्रू मैं अपना जो पैसा कमाता है तो बनाता रहता हूं, और यूट्यूब से भी मैं पैसा अर्न करता रहता हूं। मैं यूट्यूब के अलावा हमें और भी कई सारी ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, उनसे पैसा कमाता है। मैं ऑफलाइन से तो 1 रुपये भी नहीं कमाता, इस चीज़ को तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पैसा कमाना नहीं आता, मैं सारा ऑनलाइन से पैसा कमाता हूँ। आज मैं माइक भी लिया तो ऑनलाइन की बदौलत लिया, ऑफलाइन में पैसे कमा कर नहीं जानता। मैं आप लोग को पहले बताऊं, मैं सारा ऑनलाइन ही बात करता हूं। बाकी आने वाला वक्त रहेगा कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, तो उसमें भी मैं ढलने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑनलाइन पर ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस लगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ किस तरीके से आप क्या करें कि आप भी कई सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा काम करने में मज़ा भी आता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी आती है, लेकिन सारा कुछ रहता है। लेकिन मैनेज करना पड़ता है, रात दिन जगना पड़ता है, रात दिन सोना पड़ता है, यानी काफ़ी कुछ करना। मैं भी रात भर जग कर काम करता रहता हूँ ऑनलाइन, लेकिन क्या करें, घर का काम है तो करते रहिएगा, बाहर का रहता तो फिर मतलब घर का काम है तो कंटिन्यू करते रहिए, समझते रहिए और पैनल लगा कुछ भी करते रहिए, लेकिन कंटिन्यू काम करते रहिए, जो आप लोग आगे जाकर सफल हो गए। यदि आप लोग काम ही नहीं करोगे तो फिर फेल हो गई। इसलिए मैं काफ़ी सारी मशक्क़त, काफ़ी सारी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को बताने की कि आप ऑनलाइन फील्ड में उतरिए, यदि नहीं हो तो आइए और बाइक कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू काम करने से ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। यदि आप लोग कंटिन्यू काम नहीं करोगे तो आप लोगों को लॉस ही लॉस मिलेगा, इस चीज़ की तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। कंटिन्यू मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। भाई लोग, आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से आप लोग को प्रॉफिट होगा, इस तरीके से काम नहीं किया तो आप लोगों को लॉस ही लॉस है। यानी काफ़ी सारी जो चीज़ें मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते तो वो लॉस में जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा से एक ही ट्राई मारता रहता हूँ कि आप समझिए और काम करिए और बैक करिए, आप लोगों को जरूर आगे चलकर सफलता मिलेगी, ना कि आप लोगों को लॉस होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ रहेगा।
बाकी इसके अलावा बात करें तो कुछ और चीज़ों के बारे में, देखिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म खड़े किए जा रहे हैं अभी के दौर पर। जी हाँ बिल्कुल, अभी के दौर पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म खड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी आ रही है, काफ़ी लोग करोड़पति बन रहे हैं, काफ़ी लोग अमीर बन रहे हैं। लेकिन वो किस तरीके से, अभी आप लोग ज़्यादा देखिएगा, कई लोग पॉपुलर के बाद वीडियो बनाने से हो रहा है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करी किसी भी हटकर जो इंस्टाग्राम पे नहीं, तो वो लोग पता है पॉपुलर हो गए, ठीक है ना, लाखों करोड़ों वीडियो जा रही है, स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। अभी हाल फिलहाल की एक बात है, एक पिज्ज़ा मैन, एक वाइफ और उनके जो हस्बैंड है, उन दोनों ने एक शॉप स्टार्ट की। उन लोगों ने लव मैरिज की थी, करने के बाद लोगों ने एक अपना पिज्ज़ा शॉप चलाया। पिज्ज़ा शॉप में कुल्हड़ पिज्ज़ा और भी कई सारे पिज्ज़ा की क्वालिटी और कई सारी चीज़ें उन लोगों ने बनाई। और पता है क्या हुआ, लोगों ने उनकी वीडियो डाली सोशल मीडिया पर, वो लोग वायरल हो गए, फेसबुक पर वही, यूट्यूब पर वही, शॉर्ट में वही, इंस्टाग्राम पर वही। तो पता है हम लोगों ने वो काम लगभग छोड़ ही दिया है। अब वो क्या आ गए हैं, अपने रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, ऑडियंस गेन कर लिए, बस खेल खत्म, पिज्ज़ा शॉप क्लोज। यदि नहीं भी की होगी तो उस पर जो है लोगों को लगा दिया होगा, तो वो लोग चला रहे होंगे उसको, और वो भी खासा इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो हो गया आम के आम और गुठलियों के दाम जैसी बात हो गई है। तो बाकी मैंने बता दिया ऑनलाइन की कितनी बड़ी ताकत है, यदि आप लोग समझ जाए। लोग, कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं जो लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन काम में कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। आप उन लोगों से, उन लोगों को मतलब मिलवा देना जो लोग वाकई में ऑनलाइन से सक्सेस हैं, ऑनलाइन से पैसा भी अर्न कर रहे हैं, तो वो लोग खुद समझ जाएंगे कि हाँ ऑनलाइन में कितना अच्छा प्रॉफिट है। यदि आप लोग उनसे ही सर मारोगे वो ऐसा है वो ऐसा है, तो वो लोग आपको और आपसे सर मारेंगे, वो ऐसा है, वो मेरा बात मानो, वो ऐसा है, जबकि उन लोगों को कुछ भी नहीं आता। ऑनलाइन और ऑफलाइन में ही होता है। बाकी मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि सारे लोगों से दूर रहकर खुद का वर्क करते रहो, किसी से मुड़ पच्ची करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी कहता है क्या करते हो, करता रहता हूँ, जो भी करता रहता हूँ, जो आता है वो कर लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मुझे कुछ आता है मैं करता रहता हूँ, बस मैं फ्री नहीं बैठता। और वो लोग बोलते हैं कि कैसा क्या पैसा, तो अभी उसको इतनी सी बात बताओ कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ, तो वो यार पूछेंगे यूट्यूब से पैसा कैसे कमाते हो, क्या करना पड़ता है, कैसी वीडियो बनानी पड़ती और क्या क्या प्रोसेस है। और फिर कहीं भी यदि अपने लोग बताने लगो तो वो अपनी अपनी बताने लगे कि हाँ भाई वो ऐसा था, वो मुझे भी आता था, मैंने किया नहीं, मुझे मालूम था यूट्यूब से। तो भाई जब तुम्हें आता है तो फिर तुमने किया क्यों नहीं? वो इसलिए कि भाई मुझे मालूम था कि इससे ऐसा होता है, इससे होता है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हाँ तरीके से कम किए, तरीके से पैसा कमाए, काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड को नहीं मानते और कंटिन्यू लॉस में चले जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कंटिन्यू लॉस में ना जाकर कंटिन्यू प्रॉफिट में जाइए और प्रॉफिट में जाकर अच्छा खासा पैसा भी अर्न कीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऑनलाइन फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं आइए और बात कीजिए, लेकिन कंटिन्यू करते रहिए। कंटिन्यू करने के बाद ही प्रॉफिट मिलेगा, ना कि कंटिन्यू काम करने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन काम से, लेकिन आप उनसे मुँह पर तो भरी कीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है भाई, ठीक है बड़े भाई, ठीक है ब्रदर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूँगा, बोल दीजिए, लेकिन काम तो वही कीजिए जो आपका मन हुआ, जो आपका दिल बोला। क्योंकि उनके कहने से कुछ नहीं हुआ, जो उनमें टेक्निक है वो आप में नहीं, जो आप में है वो उनमें नहीं। और हो सकता है उनकी टेक्निक से आप उनकी टेक्निक में काम करो तो कुछ नहीं होगा, भाई आप अपनी टेक्निक से काम करो तो कुछ भी आप बन सकते, ठीक है ना। कुछ रहता है, इसलिए किसी की सजेशंस पर मत जाकर अपना काम खुद कीजिए। और किसी सजेशंस को लेना है तो बस मोटिवेट हुई है, बाकी काम अपना कीजिए, किसी की नकल नहीं कीजिए। यदि नकल भी कर रहे हो तो फिर बिल्कुल ऐसे करना कि उसके जैसे बनो, ठीक है ना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बाकी मैं यही हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं, इसलिए काफ़ी जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यही बोलते हैं, आप आने वाला तय समय बताता है कि आप किस तरीके के क्या आप आगे बनोगे। पता है किस तरीके से? वो लोग यह बताते हैं कि आने वाले 5 साल डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कैसे हो, बल्कि जो 5 सालों में आप जो करना चाहते हो वह आपकी आंखें बताएंगी, वो आपकी जुबान बताएगी, वो आपकी जो सही बताएगा कि आप 5 साल में क्या रहोगे, ठीक है ना। वो कंटिन्यू 5 साल आप करोगे, उसके बाद बताएगा। यदि जो 5 साल में आप लोग वही बनोगे जो आपकी आंखें देख रहे हैं, जो आपका जो हैंड है जो वो काम कर रहा है, जो आप दिमाग लगा रहे हो वो बताएगा 5 साल बाद, वो तो नहीं बताएगा, आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि कंटिन्यू मेहनत कीजिए, कंटिन्यू बात कीजिए, कहीं भी मिस ना कीजिए। इसलिए बाकी मैं तो हमेशा से यही सजेशंस देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन मार्केटिंग करना है करिए, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादातर लॉसेस होते हैं। आप लोगों को अपनी गाड़ी का पेट्रोल जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी मशक्क़त का काम है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि एक ऐसा संसाधन है जिनके द्वारा आप लोग, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी फैला सकते हो, ठीक है, केवल एक वीडियो के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब के अलावा कई सारे ऐप होते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्लेटफॉर्म होती है, इनके थ्रू आप लोग अच्छा खासा प्रमोट अपना बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन बस ट्रैक की बात, दिमाग की बात, लेकिन जो इसको करना चाहेगा वही इस चीज़ को समझेगा, जो नहीं समझेगा वो आप लोग पता है किस तरीके से नहीं समझेगा।
बाकी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कंटिन्यू काम कीजिएगा, कंटिन्यू वर्क कीजिएगा तो काफ़ी कुछ हो सकता है। जो लोग नहीं करते तो वो लोग करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है और जॉब के चांसेस ज़्यादा है, ना कि जॉब के चांसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। अन्य देशों की, अन्य कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर रोज़गार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोज़गार बढ़ते जा रहे हैं, तो रोज़गार भी बढ़ते जा रहे हैं। बाकी अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ जो रोज़गार है वो कमता जा रहा है और जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, और जो बेरोज़गार हैं बेरोज़गार होते जा रहे हैं, जो रोज़गार हैं तो मतलब तो ठीक है वो हटाइए। लेकिन अभी के समय में गवर्नमेंट जॉब बनना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इसलिए गवर्नमेंट जॉब को मारिए, रखिए एक साइड और करिए अपना कंटिन्यू वर्क और करिए मेहनत और करिए सारा कुछ, तो आप लोगों को प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा। आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करो, करते रहिए सारे पार्ट टाइम। केवल यदि आप लोग 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटे यूट्यूब में दे देना। यदि आपको वह 10 घंटे की पढ़ाई आगे 5 साल बाद कुछ नहीं देगी, तो यह 2 घंटे का जो आप समय दे रहे हो यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, तो वह आपको 5 साल बाद क्या देगा आपको खुद नहीं मालूम, वह आपको करोड़पति बना सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को सभी लोग नहीं जानते, सभी लोग नहीं समझते, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार में कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है, उसके बाद इस बात होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कंटिन्यू बाइक कीजिए, कंटिन्यू काम करिए, हाँ लेकिन करिए। पता है कि किस लिए? इसलिए करिए कि जो आप में क्षमता है, जो आप कर सकते हो वो करिए, लेकिन करिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों को बताना बाकी था, बाकी इतना ही कुछ बताने में सर है दुखने लगा, लेकिन क्या कर सकते, आप लोगों को बताना होगा, समझाना होगा। अभी और भी कई सारे सोर्सेस हैं जिनके बारे में बताना होगा। जैसा कि मैंने यहाँ तक बात कर ली कि किस तरीके से आपको क्या करना है, किसी की बातों में ना आकर रुकना है, आप लोग कंटिन्यू बात करता रहना, कहीं भी रुकना नहीं, किसी की बातों को समझने की ज़रूरत नहीं। जो मन में आ रहा है करिए, जो बोल रहा है उसकी बातों को समझिए, लेकिन अपना फोकस रखिए। यदि आप लोगों को ऑनलाइन वर्क करना है तो ऑनलाइन वर्क करते रहिएगा, कहीं भी रुकिएगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क, ऑनलाइन फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आप लोग जरूर आगे सफल हो सकते हो, क्योंकि इसमें केवल तय करता है कुछ समय, आने वाला समय रहता है, उसमें आप लोगों को कन्फर्मली पता चल जाएगा किस तरीके से हम आगे क्या करना पड़ेगा कि हम लोग प्रॉफिटेबल अपना बिजनेस ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने कई सारी फील्ड्स आप लोगों को बता दें किस तरीके से आप लोग अपनी फील्ड, और जो फील्ड में भी आप लोग वर्क करो उसमें आप लोग सक्सेस पा सकते हो, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी, प्रोवाइड करवा दी। यदि आप लोग जिनमें से जो लोग समझ जाओगे तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो तो भाई मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों से हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन वर्क कीजिएगा, लोग यही बोलेंगे कि भाई ऑनलाइन के साथ साथ कुछ ऑफलाइन भी कर लो, ठीक है, आप जॉब के प्रिपरेशन भी कर लो। भाई जब मुझे मालूम है कि मैं इससे अच्छा खासा अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं किसी और फील्ड में क्यों जाऊँ। हाँ लेकिन उनके सामने मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हाँ क्यों नहीं, मैं कोशिश ट्राई जरूर मारूंगा, आगे कुछ जॉब यदि मिलेंगी तो आगे इस पर तो मेरा फोकस है, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, इस चीज़ को हटा देते हैं। लेकिन कई सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई सारे लोग काफ़ी कुछ करते हैं, मेहनत भी करते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन कई सारे लोगों को कौन समझाए किस तरीके से क्या करें कि प्रॉफिटेबल हो, लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते और लोग नकार देते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा से यही कोशिश करता हूँ, समझिएगा भाई लोग, यदि जो आपको समझा रहा है, यदि वो अच्छा बंदा है, यदि आप उसको अच्छी खासी नॉलेज, अच्छी खासा इंटरेस्ट है ऑनलाइन काम पर, ऑनलाइन चीज़ों पर, तो उन लोगों को आप समझा सकते हो, बता सकते हो कि हाँ भाई लोग आप गलत फील्ड में बैक कर रहे हो या आप कर भी रहे हो, तो आप सही फील्ड में आ जाइए, इस फील्ड में बैक कीजिए, मेरा साथ दीजिए, जो भी होगा आगे आगे देखा जाएगा। काफ़ी लोग होते हैं जिस चीज़ को नहीं समझते और बस नकार देते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा से मैं तो यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप तरीके से काम कीजिए, तरीके से बैक कीजिए, तरीके से बैक करने के बाद काफ़ी कुछ प्रॉफिट भी आप लोगों को आगे मिलेगा। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते और इस चीज़ को नकार देते हैं और बस फेल हो जाते हैं। लेकिन हमेशा से मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप तरीके से बैक कीजिए, तरीके से काम कीजिए, तरीके से सारा कुछ करने के बाद प्रॉफिट पाइए। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और बस बैठ जाते हैं। है ना, मैं हमेशा से यही समझाने की कोशिश करता हूँ, तो तरीके से काम करिए, तरीके से बैक कीजिए, तरीके से सारा कुछ करने के बाद प्रॉफिट भी पाइए, जो आप लोगों को जो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप काफ़ी कुछ जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, आने वाली फील्ड बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो लोग इस चीज़ को नकार देते हैं और फेल भी हो जाते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा ट्राई यही करता हूँ कि आप लोग इस फील्ड को मत छोड़िएगा, कंटिन्यू बैक करते रहेगा, काफ़ी कुछ करते रहेगा, लेकिन कंटिन्यू आप लोगों को बैक करना है, ठीक है। मैं तो यही हमेशा से सजेशंस देना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझ जाते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझ के काम करो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करो तो भी बहुत ही गलत बात है। लेकिन ज़्यादातर ट्राई करते रहो, सारा कुछ करते रहो, जरूर सफल होगी। इस चीज़ को तो मैं आप लोगों को बताने की फुल कोशिश करता हूँ। जो लोग इस चीज़ को समझ गए तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे तो वो भी जल्द से जल्द समझ जाएँ तो उतना ही बेटर रहेगा।
काफ़ी जो लोग होते हैं इस चीज़ को भूल जाते हैं और बस नकार देते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ किस तरीके से आप बैक करें, किस तरीके से क्या करके आप जल्दी सफल हो। लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नकार देते हैं और भूल जाते हैं और फिर सारा जो चीज़ें वो दिमाग से निकाल लेते हैं। लेकिन हमेशा से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज आनी चाहिए। मेरे द्वारा जो बताया गया उसमें से कुछ भी आप लोग समझना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। और जैसे आप लोगों को ऑनलाइन काम में यदि आपका टेस्ट दिया रहा है तो वहाँ कीजिए। ऑनलाइन काम के लिए यदि आप लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन में काम में फोकस जा रहा है तो करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप केवल ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन पता है कई सारे सोर्सेस है जिनके थ्रू आप लोग इनकम कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन में भी अच्छा खासा, लेकिन मार्केटिंग के थ्रू करिए। देखिए ऐसी बात तो नहीं है कि मार्केटिंग हर एक किसी पर लागू होती है, लेकिन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है पता है कैसे? जैसे आपने MBBS चाय वाली को यदि आप लोग जानते हो कि तो उसने किस तरीके से अपना जो है मार्केटिंग जो प्लेस है जो वो होता है वो खड़ा किया, उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। और उसने क्या किया पता है? सबसे पहले उन्होंने अपनी शॉप खोली छोटी सी, ठीक है, रहड़ी। तो पता है उन्होंने क्या किया? जो लोग मतलब उन लोगों को यह पता था कि कोई लोग मेरे इस पर स्टॉल पर चाय नहीं पियेंगे, तो वो लोग चाय लेकर जाते थे और लोगों को प्रोवाइड करवाते थे, वो भी कम रेट पर, ठीक है ना। तो लोग उसको पीते थे। इसके बाद क्या हुआ? डेली वो यही करता रहता था। फिर इसके बाद उसने इसी को मार्केटिंग के थ्रू बढ़ा लिया। आज इस एक रहड़ी, फिर दूसरी रहड़ी, फिर तीसरी, मतलब ऐसे ठेले बढ़ाते गया, फिर लोगों को लगाते गया, काम करवाता गया। फिर वो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी पकड़ा। लॉकडाउन भी आया, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी कुछ मेहनत रही। लॉकडाउन में भी काफ़ी कुछ नुकसान रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर अचानक से पॉपुलर हो गया। तो उसने मेहनत की बहुत ज़्यादा, 4 से 5 साल तो नहीं, 3 से 4 साल तो मेहनत की। आज देखिए तो वो करोड़ों में रुपए आज उसके पास हैं और करोड़ों में उनकी इनकम हो रही, और करोड़ों में जो इंडिया में कई सारी MBBS नाम से स्टॉल भी खोल दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते, बैग नहीं करते, तो वो लोग फेल हो जाते। लेकिन मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ आपको कुछ अलग बताने, कुछ अलग हटने का। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो मैं काफ़ी सारी बातों पर चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन में टेक्नोलॉजी होगी। तो बस यही समझिए कि आने वाली जनरेशन को पकड़ के हम लोगों को चलना है, आगे जो सफलना है। यदि आप किसी की बात में आए, चाचा चाची या किसी अपने भैया भाभी, तो आप लोग फेल हो जाओगे। आपको आना है, आइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, ना कि उनकी बातों पर यकीन कीजिए, ना उनकी बातों पर जाइए। जो आपसे बड़े हुए, जो आपको सजेशंस देंगे, तो पहले आप उनके करियर को झांक लेना कि इन्होंने अभी तक क्या किया, या गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, अभी तक इनके पास क्या है, कितना ज़्यादा का बैंक बैलेंस है। काफ़ी कुछ आप लोगों को इंटरेस्ट लेकर इनकी चीज़ों को जानना चाहिए, समझ चाहिएगा। आप नहीं जानते होंगे तो भी इस चीज़ को समझ लिया करो। बाकी मैं हमेशा से काफ़ी सारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। जो लोग समझ जाते तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते तो वो भी समझ जाएँ तो बेटर है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और लॉस खा जाते हैं। मैं तो हमेशा से यही ट्राई करता हूँ कि काफ़ी कुछ करने की कोशिश कीजिए और काफ़ी कुछ कीजिए, लेकिन फेल मत होइए। जैसे कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से बैक कीजिए, इस तरीके से प्रॉफिट उठाइए, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से वो कीजिए, लेकिन काम कंटिन्यू कीजिए, तभी आप लोग को प्रॉफिट होगा। यदि आप लोग काम नहीं करते तो फिर लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें रहेगी जिनके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग इसको नहीं समझते वो लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो लोग नहीं समझते वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा दूसरी फील्ड के बारे में बात करूँ तो ऑनलाइन के अलावा, जैसे मैंने ऑफलाइन बताया था कि यदि आप लोग कोई भी शॉप ओपन कर रहे हो तो आप उसको भी अच्छा खासा ग्रोथ उसमें दे सकते हो। किस तरीके से, वह भी समझिए। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन शॉप खोलते हो तो मैंने वेबसाइट के बारे में बताया, जो उस पर आप बिजनेस रखिए। आप लोग, मैं ज़रूरी नहीं कि आप मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी भी शॉप की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोग कोई और दूसरा प्रोडक्ट के बारे में, आप जैसे रेसी के बारे में खोलते हो एक शॉप, मतलब डिजिटल उसके बारे में, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आप यहाँ पर माइक सेल करते हो, आप लोग जो सेल आते हैं ना बैटरी में, वो सेल करते हो, आप ट्राई सेल करते हो, या कुछ भी सेल करते हो, आप लोग जरूर उसको ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म लाने पर खड़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि भाई एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया 200 रुपये का, अब उसको भेजना है तो सारा उसमें, ऐसा नहीं होता। आप लोग पता है, जो आप लोग 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचोगे उसमें पता है कितना क्या हो रहेगा? 200 रुपये के प्रोडक्ट में 200 रुपये के प्रोडक्ट में कितना रहेगा पता है आप लोगों को? वो चीज़ आप लोगों को जरूर 150 में पड़ी होगी। तो आप लोगों का बजट देख लेना कि हाँ, मेरा बजट बैठ रहा है 10 रुपये या 20 रुपये इतना खर्च बाहर जाने का। तो ऐसा तो है नहीं, आप लोगों को साथ में कई सारी चीज़ें भी बेचनी होगी, तभी आप लोग प्रॉफिट होगा, नहीं तो वो तो आप लोगों को वही पड़ जाएगा। तो कुछ बस इसी को तो बोलते हैं, इसी चीज़ को आप लोगों को इसी मार्केटिंग के बारे में समझ दूँगा कि एक प्रोडक्ट को भेजने में कितना खर्च आ रहा है और मुझे कितना बच रहा है। इसी चीज़ को आप लोग, या फिर स्टार्टिंग में नहीं बच रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने एक चीज़ मंगवाई, वो उसके पास पहुँच गए टाइम पर और अच्छी भी निकली, तो वो दूसरा भी आपसे बुक करेगा। तो ऐसे कई सारे जो लोग हैं आपसे जुड़ेंगे, पहली बार में आपको कुछ नहीं मिला, दूसरी बार में कुछ नहीं मिला, तीसरी बार में कुछ नहीं मिला, 5वीं बार में कुछ नहीं मिला, हम तो कह रहे हैं 20 बार में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन 21 बार में जो मिलेगा, और आगे चल के 21 बार से फिर आप लोगों को आगे कंटिन्यू लग जाएगी, हाँ आपसे मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है।
तो पहले आप लोगों को परिश्रम करना होगा। यदि आप लोग चाहोगे कि मुझे परिश्रम नहीं करना है तो कुछ भी नहीं होगा। परिश्रम आप लोगों को पहले करना होगा तभी कुछ होगा। यदि परिश्रम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं यह हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो इस चीज़ को समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझते तो इसको समझ जाएँ तो बहुत ही बेटर है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो उन्हीं लोगों का प्रॉफिट हो जाता है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते तो उन लोगों का नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ हट कर किया जाए, कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जाए, आप लोगों का जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकला है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते तो वो लोग लॉस खा जाते हैं। बाकी मैं तो हमेशा से ही ट्राई करता हूँ। आप तो बस कंटिन्यू काम कीजिए, कंटिन्यू बाइक कीजिए, कंटिन्यू करने के बाद ही आप कंटिन्यू रखिए तो आप लोगों को जरूर कोई प्रॉफिट रहेगा। यदि आप लोग सोचोगे कि नहीं तो फिर नहीं। लेकिन मैं तो ट्राई यही करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँ, आप लोग कुछ समझाने की, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में धकेलने की कोशिश करता हूँ। वो भी इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है टेक्नोलॉजी में कैसा क्या प्रॉफिट है। जो इस चीज़ को समझ गया तो वो आगे बनेगा, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझा तो वो तो लॉस खाएगा। लेकिन मैं तो हमेशा ट्राई यह करता हूँ कि वो लोग बड़ी चीज़ को समझिए, बड़ी चीज़ में जाए, टेक्नोलॉजी में डालें, क्योंकि आगे आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी सारी कुछ होगी। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बहुत ही बेटर रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ जाते तो उन लोगों को पता है कि इस तरीके से क्या होता है। इस चीज़ को तो सभी जानते हो, लेकिन मैं तो हमेशा से ट्राई यही करता हूँ कि आप समझिए, इस चीज़ को बैक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, जब कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकलेगा। यदि नहीं भी निकलता तो आगे चल कर कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, सारा कुछ होगा। बस आप लोग कंटिन्यू बैक करना होगा, कंटिन्यू सारा कुछ करना होगा। मैं भी घंटों वीडियो बनाकर लोगों को समझाता हूँ, जो माथा पच्ची वो करता रहता हूँ। लोग समझते होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं समझते होंगे तो भी मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आप समझिए। यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू समझिए, उसको काफ़ी कुछ समझिए, तभी आप लोग उससे कुछ कमा पाओगे, कुछ बन सकोगे। यदि आप लोग नहीं समझोगे, कुछ नहीं करोगे तो लॉस में जाओगे, ना कि प्रॉफिट में। ठीक है, इस चीज़ को मैं आगे समझाता रहता हूँ। यदि आप लोग समझ रहे होगे तो भाई भी एक अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी एक अच्छी बात। लेकिन समझने की कोशिश करेगा तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लॉसेबल है। ठीक है ना, दो चीज़ के बारे में बता दिए, प्रॉफिट और लॉस के बारे में। जो भी इस चीज़ के बारे में समझ जाता है तो बहुत ही बेटर है, जो नहीं समझ पाता तो बहुत ही बेटर है। क्या बोल सकते हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, बैक करने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी कुछ कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही अच्छा भी हो सकता है, बहुत ही ख़राब हो सकता है। ठीक है ना, तो बाकी ठीक है। हाय एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही थी तो मैंने भी सोचा आप लोगों को बताना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है कि दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जनरेशन के आप लोगों को मालूम है कि आने वाली जो जनरेशन है वो कैसी है कि नहीं। साथ में अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ केवल ऑनलाइन और डिजिटल कामों में हो रही है, ना कि ऑफलाइन कामों में। ठीक है ना, जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी कुछ मेहनत करके लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही उन लोगों को पैसा मिलता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, वहीं डिजिटल एवं ऑनलाइन जो वर्क होता है उसमें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, लोगों का इतना इंटरेस्ट हो गया है कि आप भी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है कि आज के समय में ऑनलाइन एवं डिजिटल काम बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि इसमें जैसे आप लोगों को शेयर्स वगैरह जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज, आप लोगों को शेयर खरीदना आता है, और साथ में यदि आपको पहले उससे नॉलेज लेनी है तो नॉलेज ले लीजिए, फिर उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। या फिर छोटा मोटा कोई भी ऑनलाइन आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, उसको फिर आप लोगों को बड़े में कन्वर्ट करना होगा। अभी आप लोग देख सकते हो जितने भी मतलब लाखों करोड़ों रुपए जिस व्यक्ति के पास भी रहते हैं उन लोगों के ज़्यादातर ऑनलाइन सोर्सेज रहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग किसी भी डिजिटल उसको रख कर देख लेना, जो कि अरबों लाखों रुपए होते हैं उन लोगों के पास। पता है वो लोग किस तरीके से अर्न करते हैं, वो लोग इसी तरीके से करते हैं कि ऑनलाइन सोर्स बनाते हैं वो कमाई का एक अपना, और उसी पर वो कंटिन्यू मेहनत करते हैं। उन लोगों को पता है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन जो प्रॉफिट है वो और कहीं नहीं। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। इसलिए कहते हैं कि अभी जो आने वाली जनरेशन है वो टेक्निकल लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगी और ना कि ऑफलाइन कामों में। इस चीज़ से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यदि अच्छे तरीके से ऑनलाइन किसी भी वर्क को अच्छे से करना सीख गए, जैसे कि आप लोगों को मेरा, यदि आप लोग वेबसाइट ही डेवलप कर लेते होगे कोडिंग वगैरह से, तो वह भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट वाली बात है। यदि इसके अलावा यदि आप लोग दूसरी चीज़ पर फोकस करोगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके अलावा यदि आप लोग कोई और पर फोकस करोगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग भी यदि आप लोग कर लेते होगे, या आप पिक्स आर्ट भी बना लेते होगे, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन जो भी आप लोग को करना आता है, आर्ट बनानी होती है, या फिर वीडियो एडिटिंग करनी होती है, या फिर आप लोगों को यूट्यूब चैनल अच्छा चलाना आता है, या फिर आप लोगों को कुछ किसी और चीज़ में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, या आप लोगों को ब्लॉग बनाना पसंद है, आप वेबसाइट पर तो ब्लॉग अपलोड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें से चूज़
करना मुश्किल होता है कि कौन सा ऑप्शन यूज करें। इस चीज़ को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको भी आप लोगों को समझना होगा, भूलना नहीं होगा कि ऑनलाइन सोर्सेज है तो बढ़िया, लेकिन साथ में उतना ही नुकसानदायक भी हो सकता है। कैसे, इस तरीके को आप लोग समझ। देखिए क्या होता है ऑफलाइन कामों में, क्या होता है कि आप जो मेहनत करते हो उसमें आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, ना ही दिमाग पर जोर पड़ता है, ठीक है, कमी पड़ता है। और यदि आप लोग जो ऑनलाइन काम करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपके दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ेगा और आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो निश्चित है, क्योंकि डिजिटल काम है, तो डिजिटल कामों में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले जो संसाधन जैसे उपकरण माने तो डिवाइसेस माने तो जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल के अलावा लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना, टैबलेट हो गया। इन पर आप लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करके मेहनत करोगे तो आप लोगों की आंखों पर और दिमाग पर भी जोर पड़ता है, ठीक है ना। तो नुकसान तो अब एक चीज़ तो आप लोगों को मालूम है कि ऑफलाइन कामों में कौन सी मेहनत होती है, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ के बारे में बात करें कि स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। स्टॉक में आप कैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। देखिए क्या होता है कि यदि आप लोगों को स्टॉक की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो आप हर महीने के कम से कम, कुछ नहीं है बिजनेस है इसमें कोई कंफर्म नहीं बताया जा सकता, आप 4 महीने में 50,000 भी कमा सकते हो, 5 रुपये भी नहीं कमा सकते हो, 5,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 0 रुपये भी नहीं कमा सकते हो और गवा भी सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं इन सब कामों में, तो इनको आप लोगों को ध्यान समझना है। इसलिए बोलते हैं सब लोग कि ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मनी। एक साइड इनकम सोर्स यदि आप लोगों को बना तो ऑनलाइन कामों में आप लोग बना सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए और भी कई सारे ऑनलाइन वर्क के जैसे कि आप खुलते जा रहे हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि यदि आप लोगों को जानते हो आप लोग रैपिडो के बारे में, रैपिडो क्या है, रैपिडो के बारे में यदि आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज है तो आप समझिए, नहीं है तो मैं भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पर क्या होता है कि कई सारी जो सेवाएँ वो दी जाती हैं। जैसे कि बताएं, एक हो गया ओला, एक हो गया उबर। ये दोनों पता है कि ऑनलाइन जो ट्रैवल करने में इन लोगों ने पूरा कब्जे जमा लिया। जैसे आप कहीं बड़े शहर में गए, ठीक है ना, जैसे कि मानो आप न्यू दिल्ली गए, आप लोगों को जाना है रेलवे स्टेशन से मतलब लाल किला जाना है, तो अप्रॉक्स दूरी कितनी बताएगी आपका मैप, दूरी कितनी बताएगा, अप्रॉक्स बताएगा वो 2 से 3 किलोमीटर। और यदि आपको पता है कि ऐसे आप लोग ऑफलाइन करते हैं किसी भी वाहन को तो वो अनप शनाप पैसे मांगने लगते हैं। यदि आप लोगों ने ऑनलाइन किया तो आप लोगों को सही रेट पर सही जगह वो छोड़ के आएंगे। इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं लोग, इसी वजह से वो लोग इतने सक्सेस हैं। आप लोगों को पता है ओला उबर के बारे में अच्छे से, और इसके अलावा इनके बारे में और भी कई सारी खासियत आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने काफ़ी सस्ती जो है ट्रैवलिंग करने पर विचार किया है और काफ़ी कम रेट पर ये लोग जो है ट्रैवल करवा देते हैं लोगों को, और लोग भी इम्प्रेस हैं। इस वजह से ज़्यादातर लोग ओला और उबर ही बुक करते हैं, ठीक है। इस चीज़ के अलावा काफ़ी कुछ रहता है जिसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों को परचेस कराना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड बता दिया, एक ऑनलाइन बुकिंग से रिलेटेड बता दिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब आप टेस्ट करोगे ऑफलाइन पर आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आप न्यू दिल्ली की बात करें, आप किसी और राज्य से या और किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और कहीं डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं और आप लोग किसी बड़ी सिटी या बड़े शहर में गए, तो क्या होगा, यदि आप लोगों को होटल बुक करना होगा तो आप लोग क्या ऑप्शन चुनते हैं पता है ना, यहीं से बुक कर लेते हैं होटल, या फिर आप वहीं जाकर ऑनलाइन बुक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है जो ऑनलाइन होगा वो वेरीफाइड होगा, और वेरीफाइड होने के साथ वहाँ पर सुविधाएं अच्छी भी दी जाएंगे, सब होगा। और जो ऑफलाइन होगा आप लोगों को मालूम है कंडीशन कैसी क्या होती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है इस चीज़ को। तो यही है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आने वाला समय आने वाला जो समय है वो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कैटेगरी में रहेगा। इसलिए मतलब काम करने के हिसाब से, वर्क करने के हिसाब से यदि आप लोगों को चॉइस करना है तो ऑनलाइन फील्ड में जाइए, ऑनलाइन फील्ड में वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए ऑनलाइन काम करने की। क्योंकि किसी प्रकार का ऑनलाइन काम कीजिए, जैसे कि यदि आप लोग किसी ऑफलाइन जगह पर एक शॉप खोलते हो, वहाँ आप लोग ऑनलाइन की शॉप ओपन करते हो, तो अभी एक अच्छी बात है वो भी ऑनलाइन। तो पता है वहाँ पर क्या होगा, रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है ऑनलाइन में, सारा कुछ होता है। इस तरीके से मैं आप लोगों को हमेशा से बताने की कोशिश करता हूँ, ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कीजिए ना कि ऑफलाइन पर। ऑफलाइन फील्ड एक ऐसे जहाँ पर वर्क तो होता है लेकिन काफ़ी शारीरिक तौर पर काम करना पड़ता है जब जाकर कुछ होता है। और ऑनलाइन में क्या केवल टेक्निक लगानी पड़ती है, अपना दिमाग और थोड़ा अपनी आंखों पर जोर डालना पड़ता है, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन में आप लोगों को फर्क डिफरेंट तो मालूम चलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जान लीजिए, जैसे
चर्चा कर रहे थे ऑनलाइन में ऑफलाइन में। देखिए क्या होता है कि यदि आप लोग ऑफलाइन जाओगे तो पहले आप लोग 2-4 होटल तलाशोगे, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक करोगे कि कौन सी होटल ठीक है, कहाँ का रूम ठीक है, कहाँ का टॉयलेट ठीक है, कहाँ कैसी व्यवस्था है खाने पीने की हर एक चीज़ की। और वही चीज़ जब आप लोग ऑनलाइन देख लोगे तो ऑनलाइन वाले जो दिखाएंगे वही देंगे, उसके अलावा वो हट कर देखें तो एक बार से जो लोग होंगे वो दूसरा वहाँ पर नहीं आएंगे, तो वो लोग बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की देने की कोशिश करेंगे। यदि आपने मोबाइल पर थोड़ा बहुत ख़राब दिख लिया होगा तो वहाँ पर वो अच्छी सुविधा दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी? इसलिए दी जाएगी कि आने वाले यदि आप दोबारा आओगे तो मेरी होटल में आओगे, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। यदि वो एक ही बार में आप लोगों ने लोगों का यकीन है और जो बताया गया वो उसके हट के दिया तो फिर पता है आप लोगों को क्या है, ऑडियंस फिर दूसरी जगह पे जाने लगती है, जैसे दूसरे होटल्स पर, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है फंडा ऑनलाइन पर। तो इसलिए सब लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन ही ज़्यादातर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग इस चीज़ को नहीं जान रहे, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या होता है, काफ़ी लोग इस फील्ड में अभी बात करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन काम करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को काफ़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने आज ही से ऑनलाइन काम स्टार्ट किया आज ही सक्सेस होगा। ऑनलाइन वर्क में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन काम में ये भी आप समझ लेगा कि ऑफलाइन काम जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन उतने नहीं हो पाते जितने आप लोगों को चाहिए। पैसा तो ऑफलाइन में तुरंत नहीं लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। हाँ, ऑनलाइन में भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। उसमें भले ही लेट पैसे आएंगे लेकिन अच्छा खासा ही पैसा आएगा। इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन काम में, जिसके बारे में भी आप लोगों को कंटिन्यू बताने की कोशिश करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को अभी बतानी बाकी है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में देखिए। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा मैं कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड अभी हो रही है तो यूट्यूब की, ठीक है ना। यूट्यूब पर कितने ज़्यादा चैनल्स क्रिएट किए जा रहे हैं आप लोगों को मालूम नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल के बाद यूट्यूब का ही आता है, ठीक है ना। जब आप लोग गूगल पर आप लोग यदि इंटरनेट पर कहीं भी कुछ भी सर्च करोगे तो पता है आप लोग क्या सर्च करना, आप लोग करना कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा सर्च इंजन मतलब नंबर 1 पर कौन सा सर्च इंजन है ऑनलाइन, तो पता है क्या आएगा, पहले गूगल का नाम आएगा। फिर उसके बाद आप लोग करोगे सेकंड नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा सर्चेबल प्लेटफॉर्म है सर्च इंजन वाला, तो वहाँ पर आएगा यूट्यूब। यूट्यूब के अलावा फिर आप तीसरा करोगे तो फिर अन्य थर्ड पार्टी जो है एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान समझना होगा। इसके अलावा भी और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्या हो रहा है कि लगातार काफ़ी जो कंपनी है वो टक्कर मारने के लिए आ रहे हैं यूट्यूब और गूगल को, लेकिन मार नहीं पा रहे क्योंकि सब उन्होंने पूरा कब्जा ही फैला लिया। यदि आप लोग पता है, यदि आप लोग यूट्यूब पर यदि चैनल बनाओगे या फिर आप वीडियो देखो तो वहाँ पर आप लोगों को जीमेल चाहिए पड़ेगी, ठीक है। यदि आप लोग कहीं भी लॉगिन करते हो तो आप लोगों को जीमेल चाहिए पड़ेगी। यदि आप लोग किसी बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो वहाँ आप लोगों को जीमेल अपडेट करवानी है तो वहाँ पर आप लोगों को यही गूगल वाली जीमेल अपडेट करवानी पड़ेगी। यानी सारा कुछ जीमेल से। यदि आप लोगों को नेट बैंकिंग भी चालू करनी पड़ेगी तो जीमेल की आवश्यकता होगी। यदि आप लोगों को पेटीएम भी चालू करना पड़ेगा तो जीमेल की आवश्यकता हो सकती है। यानी काफ़ी चीज़ों पर जो है इसका राज हो चुका है। यदि आप लोग जीमेल बनाते हो तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं भी जैसे आप स्कूल वगैरह पढ़ते हो इंडिया में तो आप लोगों को पता है कि वहाँ बोलते हैं ना कि जीमेल लिखवाइए आप अपने, यानी काफ़ी जगह जीमेल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो एक तौर पर बताया जाए तो सारा कुछ जीमेल पर ही है और सारा जो डाटा है वो भी जीमेल में इसके द्वारा ही रखा जा रहा है। चाहे यूट्यूब पर आप डाटा रख लीजिए, चाहे गूगल पर या कहीं जीमेल में ही। तो सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो कहाँ स्टोर किया जा रहा है, जीमेल के द्वारा जीमेल में किया जा रहा है। ये सारा जो डाटा है वो पता है कहाँ है, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है गूगल और यूट्यूब और गूगल का ही। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिटिंग के बारे में। देखिए एडिटिंग करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कई सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। यदि आप लोगों को अपने पीसी में पीसी या लैपटॉप में यदि आप लोगों को एडिटिंग करना है तो पता है आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सॉफ्टवेयर डलवाने होंगे या फिर आप लोगों को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर परचेस करने में होता तो ठीक है, लेकिन उस तरीके से काम भी करता है, लेकिन फंस के काम करता है भाई। यदि आप लोग ऑफलाइन जाकर डलवाते हो सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर
वाली शॉप से, तो वहाँ पर वो लोग सॉरी सॉफ्टवेयर वाली दुकान से, तो वो लोग सॉफ्टवेयर तो डाल देंगे, लेकिन क्या होगा कि उसके लिए आप लोगों को थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप लोगों को थोड़ी कम रेट पर जो है सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, उससे एडिटिंग भी होगी, लेकिन उतना खास नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसी में बात कर लेते हैं, एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मोबाइल के बाद देखिए कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके थ्रू आप लोग मोबाइल में एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को क्या देखना होगा कि कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो परचेस करने पड़ते हैं, मतलब पैसा हमें हर महीने का देना पड़ता है। कई सारे एप्लीकेशंस रहते हैं ऐसे हैं जो केवल आप लोगों को डाउनलोड करते ही वो सारी सुविधाएँ देने लगते हैं, सारी जो सेफ्टी होती है वो देने लगते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है। और कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो ऐसे ही मिलते ही नहीं है, जो आईफोन के लिए अलग होते हैं, जो हमारे पास जो टैब होते हैं वो उसमें अलग होते हैं, जो हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उसमें अलग होते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर जो कई सारे ऐप होते हैं वो सभी जगह, तो और इस चीज़ को आप लोग मालूम होगा, जो सॉफ्टवेयर पीसी में चल सकता है, लैपटॉप में चल सकता है, वो मोबाइल में चल सकता है, और जो मोबाइल में चल सकता है वो पीसी या लैपटॉप में नहीं चल सकती, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर कुछ चांसेस रहता है कि पीसी या लैपटॉप में चल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस मोबाइल में नहीं रहते हैं कि उनके इसमें चल जाए, ठीक है। और ये चीज़ भी आप लोगों को मालूम है कि सारा जो चलने का सिस्टम होता था, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो, इसके अलावा कई सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सारा मोबाइल में डालने की कोशिश की जाए, क्योंकि अभी जो जनरेशन आ रही है वो छोटे छोटे मोबाइल पर आ गई है, सारी जो दुनिया है वो मोबाइल पर आकर रुक रही है। इस वजह से जो भी सारी प्लेटफॉर्म है वह सारा मोबाइल पर एक एंड्रॉयड मोबाइल में भरने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार इसकी कोशिश भी की जा रही है। आप लोगों को पता है आज से कई सालों पहले यूट्यूब को हमें डाउनलोड करना पड़ता था प्ले स्टोर से या कहीं से भी, लेकिन अब से क्या हो रहा है, अब तो उसमें सीधा सॉफ्टवेयर डला ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए कि आप लोग समझिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। इसके अलावा फेसबुक की बात करें, देखिए फेसबुक भी एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है, हाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग पोस्ट पढ़ सकते हैं और वीडियो इसको ज़्यादा पोस्ट आती हैं और वीडियो भी होते हैं, यानी इसमें फेसबुक में और भी ज़्यादा कई सारी जो है सुविधाएं दी जा सकती हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि फेसबुक में यूजर्स भी ज़्यादा होते हैं और फेसबुक में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, फेसबुक में बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कई चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप लोग खासा पैसा कमा सकते हैं फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहिए, फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम भी हो गया, इंस्टाग्राम से भी आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, आप लोगों को मालूम है ना। आप लोग जब इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो वहाँ पर क्या लिखा आएगा, मीटा, ठीक है, मीटा फेसबुक और इंस्टाग्राम, और भी कई सारे उनके प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पर मीटा चल रहा है। और भी आप दूसरी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि स्टॉक में आप कैसा करें, देखिए स्टॉक में कई सालों का ज्ञान होना अनिवार्य रूप से ठीक रहेगा। यदि आप लोग इसकी क्लासेस भी लेना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस मिलेंगी वह भी बेस्ट रहेंगी ऑफलाइन के मुकाबले। और सबसे ज़्यादा स्टॉक में पता है क्या रहता है, स्टॉक में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की जाती है, किस तरीके से हमें शेयर्स खरीदना है, किस तरीके से हमें शेयर्स बेचना है और किस तरीके से हमें क्या काम करना है कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है ना। काफ़ी जो चीज़ें वो की जाती हैं, लेकिन कई सारे जो लोग होते हैं, बंदे होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, अपना पैसा भी खो बैठते हैं। पता है तो वो किस तरीके से क्या होता है कि जब भी आप स्टॉक से पैसा कमाने लगो, हर शेयर्स पे आप लोगों को 2 से 5 रुपये आप लोगों को मिल रहे हैं। आप लोग मतलब 50 शेयर्स खरीदते हो तो आप लोगों को 2 से 500 रुपये, 200 रुपये से 500 रुपये मिल जाते हैं एक दिन के। तो पता है लोग क्या सोचने लगते हैं, ना ही वो सोचते हैं ना ही समझते हैं, और डायरेक्ट पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। इसी की फील्ड में, स्टॉक के फील्ड में कई ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके शेयर्स एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, धड़ाम से ऊपर जाते हैं, तो वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं और इसी में वो बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ रहता है जिसके बारे में यदि आपको इसमें भी इन्वेस्ट करना है तो बड़े ही सोच समझ के करना होगा। लेकिन ज़्यादातर तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग यदि शेयर्स में कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बड़ी सोच और समझ कर करना, क्योंकि शेयर्स एक बहुत अच्छी फील्ड भी है, बहुत ख़राब फील्ड भी, इसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। अब देखिए इसके बारे में बात करने से क्या होगा, काफ़ी लोग होते हैं जो इन सब में बात करते रहते हैं और फैल भी जाते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से काम कीजिए तो सारा कुछ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ और फील्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फील्ड होते हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ, बात कर लेते हैं कई सारे एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए आप लोगों को मालूम है कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम है पैसे तो सभी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन सभी में अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड होती है, अलग अलग तरीके से पैसा कमाना पड़ता है। किसी भी फील्ड में एक सा पैसा नहीं होता, किसी भी फील्ड में एक सा वर्क नहीं होता, सब में अलग अलग वर्क होता है। बस आप लोगों को कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया नसों छोड़ दिया, या नसों किया सो अगले दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को उसमें कंटिन्यू बैक करना पड़ता है, कंटिन्यू काम करना पड़ता है, तभी आप लोग
ज़्यादातर चांस है कि सक्सेस हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि कई सारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं लोगों के लिए, आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से बैक कीजिए, इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से वो कीजिए, और इसमें वाकई में काफ़ी लोग जो हैं सफल भी हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो फेल भी हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ रहता है। और वैसे इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों पर चर्चा करें तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी फील्ड दी गई हैं काम करने के लिए लोगों को, लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफ़ी तरह के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग तरीके से काम करें, तरीके से बात करें तो उसी में प्रॉफिट है, बाकी इस तरीके से कोई भी काम ना करें जिससे नुकसान हो, ठीक है। इसके बारे में हमेशा सजेस्ट करता रहता हूँ। और जैसा कि और भी कई सारी आप लोगों को चीज़ें बताना बाकी हैं, आप लोगों को मालूम तो होगा कि कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जो ऑनलाइन सोर्सेस हैं वो खड़े होते जा रहे हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रॉफिट को नहीं उठाते और लॉस में चले जाते कि नहीं, इस चीज़ को भी काफ़ी लोग नहीं समझते। लेकिन मैं हमेशा काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से आप काम कीजिए, किस तरीके से बात कीजिए, किस तरीके से आप लोग इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं, किस तरीके से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें लोगों के द्वारा की जा सकती है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते और इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है ना। अब आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहिए जिसके बारे में आप लोगों ने जाना है। हाँ, एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो देखिए अभी के समय आप लोगों को मालूम है, इसी जब एप्लीकेशंस की बात करें तो जान लीजिए जो पैसों से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस चलते हैं, देखिए आप लोगों को मालूम है पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे और भी कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं जिनके द्वारा आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें कुछ काफ़ी सारी सुविधाएँ होती है। जैसे कि यदि आपके पास में आपके वॉलेट में पैसे नहीं ऑफलाइन, तो आप लोग ऑनलाइन अपने इस पेटीएम वॉलेट से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर यूपीआई से भी आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए यूपीआई एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे देश में अच्छी तरह से बखूबी माना जा रहा हो, कई देश ऐसे जो अभी यूपीआई की तैयारी करें अपने उसमें जाने की, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर केवल अभी जो यूपीआई से रिलेटेड जो सुविधाएं वो ऑन है, क्योंकि लोगों को मालूम होगा कई सारे देश ऐसे जहाँ पर यह सुविधाएं चालू नहीं है। किस वजह से नहीं है अभी आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि इसमें केवल एक मोबाइल नंबर और आपके 3 पीछे के अंक होते हैं, जैसे कि @bypl ऐसे कुछ शब्द होते हैं, और आगे आपका मोबाइल नंबर डालकर वो यूपीआई आईडी बन जाती है, उससे आप लोगों को बैंक अकाउंट से अपडेट की जाती है, और वहाँ उस यूपीआई में ही सारी आप लोगों की बैंक अकाउंट डिटेल्स होती है, वहीं से आप लोगों को पैसे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वहाँ से सारा कुछ हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए और ऑनलाइन सोर्सेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऑनलाइन लगातार ही डेवलप होता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें होती जा रही हैं ऑनलाइन में, और आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ रहेगा ऑनलाइन सोर्सेस में। बस केवल इंतज़ार है, ये देखना पड़ेगा किस तरीके से क्या हो रहा है। ऑनलाइन सोर्स एक बड़ा बढ़िया अच्छा सोर्स है काम करने का, मध्यम भी अच्छा है, बस केवल काम तरीके से करना चाहिए ऑनलाइन सोर्सेस में, और तरीके से काम करने के बाद रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार बैक करने से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों को अभी बताना बाकी है ऑनलाइन सोर्सेस में। देखिए पहले तो हम लोगों ने यह बात कर ली कि किस तरीके से आप वीडियो ट्रेंड करें, किस तरीके से आप लोग, हाँ थंबनेल की बात हो कर ले। देखिए आप लोगों को तरीके से थंबनेल ही बनाना चाहिए। तरीके से थंबनेल बनाने से पता है क्या होता है, तरीके से थंबनेल बनाने से होता है कि जब आप तरीके से थंबनेल बनाओगे तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक बेट भी होता है। अभी बात कर रहे थे थंबनेल के बारे में, तो थंबनेल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए थंबनेल में पता है काफ़ी लोग क्या है कहाँ चक जाते हैं कि किस तरीके से हमें टेक्स्ट लिखना है, किस तरीके से उसको एडिट करना है, किस तरीके से हमें उसके फ़ॉन्ट बदलना है, किस तरीके से हमें उसका कलर बदलना है, किस तरीके से उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, यानी काफ़ी कुछ जो रहता है वो करना होता है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो इसके बारे में नहीं सोचते, ना समझते, और लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से क्या करें, जिनके थ्रू आप लोग मतलब इसमें ना भटकें और कम्प्लीटली उसको पूरा करें। और भी कई सारी अभी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के साथ शेयर करना। देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सारी फील्डों में बैक कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हम इस पर सफल हो, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ में सफल नहीं हो सकते। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ केवल गिने चुने लोग इस पर सफल हो सकते हैं, और जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जो कंटिन्यू बैक करते हैं, वो ही इसमें सफल हो सकते हैं, बाकी सभी लोग इसमें सफल नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी काफ़ी कुछ जो रहता है वो आप लोगों को अभी भी
नहीं समझना होगा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट तभी रहेगा जब आप लोग काम करोगे, बैक करोगे, क्योंकि कंटिन्यू काम करने और बैक करने से ही सफलता हासिल होगी, ऐसे सफलता हासिल नहीं होगी, ठीक है ना। और कंटिन्यू भी बैक करना पड़ता है तो बहुत ही बेटर रहता है। कंटिन्यू बैक दिख गया तो भी आप लोग फेल हो सकते हो। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रह गई है, ऑनलाइन सोर्स के बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे तो अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए आप लोगों को मालूम है कि कई सारे ऐसी अभी सामग्री आ रही हैं, ऐसी जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऐसे मतलब लोगों को प्रोवाइड करवाए जाए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जिनके बारे में आप लोग ना तो सोच सकते हैं ना ही समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है अभी जैसे ही टाइम बदल जाता है वैसे ही फीचर्स बदल जाते हैं। जैसे अभी पहले आज से हम लोग कुछ 5 साल पीछे जाएँ तो किस तरीके के एंड्रॉयड मोबाइल चलते थे, मोटे मोटे मोबाइल चलते थे, मतलब जो ज़्यादा मोटे रहते थे उनका वेट भी ज़्यादा रहता था, काफ़ी कुछ रहता था और महंगे भी आते थे। आपके समय देख लीजिए और इतनी ज़्यादा जो है मोबाइल पतले हो गए हैं, मतलब उनका जो लेंथ था वो भी छोटा कर दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोबाइल आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो बहुत ही पतले आ रहे हैं, बहुत ही स्मूथ आ रहे हैं, और साथ में उसके डिज़ाइन वगैरह भी हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी रहता है, और साथ में उसको यूज भी बढ़िया तरीके से किया जा रहा है और लोग भी इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। अभी इस तरीके का मोबाइल आने वाले वक्त में किस तरीके का मोबाइल है सब जानते हो कि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, तो आगे भी बदलाव होता रहेगा। ये हर एक चीज़ एक से नहीं चलती, जैसे कि आप लोगों को मालूम है समय का पहिया घूम रहा है, उसी तरीके से काफ़ी चीज़ें घूमती रहती है, कोई भी कहीं भी सीमित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना, आज हम इधर हैं तो कल उधर है, उधर है तो आज इधर है, यानी कंटिन्यू जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं, कहीं भी रुकता नहीं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आने वाली जनरेशन भी नहीं रुकेगी। आज जो जैसा कि हम एक कवर लिए तो इसकी देखिए 100 पीस को ऐसे अच्छे, अभी ये अच्छा लग रहा, आज से 6 महीने बाद ही इसकी क्वालिटी हम लोगों को बेकार लगने लगी। पता है क्यों? क्योंकि इससे भी बेस्ट क्वालिटी के कवर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हम एक माइक यूज कर रहे हैं यह हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि अच्छी वॉइस दे रहा है, और यह जो रेट का भी ठीक है कि हाँ ये 1500-1600 रुपये का है कि तो यह बढ़ गया। पता है इसी माइक को आज से 6 महीने बाद 1 साल बाद देखना, इससे कम प्राइस का बहुत ही शानदार क्वालिटीदार माइक आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रहेगा, और जो अभी आपको वॉइस आ रही है इससे भी कई ज़्यादा क्लियर वॉइस आगे चल कर आएगी। तो ऐसा कुछ अब डेवलपमेंट होता है, रुकता कुछ भी नहीं है। खैर अभी इससे ज़्यादा महंगा माइक हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि जितना बजट उतना काम, ठीक है ना। अब मैं सोचूंगा मैं 20-25 हज़ार रुपये का माइक ले आऊँ ब्लूटूथ वाला, तो मैं नहीं ला सकता, ठीक है। इस तरीके को मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में काफ़ी कुछ बदल लिया। अभी हम लोग एक कवर लिए हैं, हो सकता है इसमें हम और कुछ हाथ में नहीं और वह भी मोबाइल पर चढ़ा सकें। और कई सारे अभी कवर आ रहे हैं, वाटर प्रूफ तो नहीं है, इसमें तो मोबाइल गीला हो जाएगा। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा कवर भी आ जाए जो वाटर प्रूफ रहे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जो माइक भी है अभी वाटर प्रूफ हो जाए, क्योंकि अभी काफ़ी जो चीज़ें आती है वो वाटर प्रूफ आती है, कई सारी चीज़ें वाटर प्रूफ नहीं आती। हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें आ जाए, मोबाइल भी ऐसा आ जाए। अभी तो अब ऐसे ही बिना कवर का डाल लो तो गीला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा मोबाइल। जब आगे चल कर हो सकता है 1-2 साल बाद ऐसा मोबाइल आ जाए कि आप उसको पानी में डाल दीजिए, कहीं भी गिर जाए आपका मोबाइल ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा कुछ रहता है। तो काफ़ी चीज़ें लोगों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझते। लेकिन समझना होगा बढ़िया तरीके से और काम भी करना होगा, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते, वो काम नहीं करते। फिर मैं तो यही कहता हूँ कि भाई तरीके से काम कीजिए और तरीके से बाइक कीजिए और तरीके से सब कीजिए, तो आप लोग जरूर सफल होंगे। लेकिन करना पड़ता है, ठीक है ना, करना पड़ता है। जब आप लोग नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं, लेकिन कंटिन्यू आप लोगों को बाइक को काम करना पड़ेगा, तभी बेटर रहेगा। बाकी करने से सब कुछ होता है, इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जो लोग नहीं करते तो उन लोगों का भी पता होगा किस तरीके से वो क्या करते हैं। लेकिन काम करिए, बाइक करिए तो अच्छी बात है, और नहीं करिए तो भी एक अच्छी बात है, लेकिन काम करिए तो बेटर रहेगा। हाँ, अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए हम लोगों को। हाँ देखिए क्या होता है, काफ़ी चीज़ें लोगों के द्वारा बताई जाती हैं, की जाती हैं। आप इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से नहीं कीजिए, इस तरीके से सब कीजिए, इस तरीके से नहीं कीजिए। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं समझते और ना ही कुछ काम करते। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि आप काम कीजिए, काम करिए और मेहनत कीजिए और सब कीजिए, लेकिन आपको आगे सफलता जो मिलनी चाहिए। इतनी कोशिश तो मैं आगे तक कहता रहता हूँ कि आप लोगों को बताना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को समझ जाते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते होंगे तो भी अच्छी बात है। लेकिन समझिए इस चीज़ को, काम करिए, बैक करिए और जब आप लोग सफल होंगे। लेकिन कंटिन्यू काम और बैक करने से आप लोग सफल होंगे, ना कि ऐसे ऐसे होगे, ठीक है ना। लेकिन काम कीजिए, करने के साथ साथ काफ़ी चीज़ कीजिए, लेकिन काम कीजिए और काम करने के बाद आप लोग सफलता हासिल कीजिए। लेकिन काम जरूर करिए, काम को रोकने ना दीजिए, क्योंकि काम ही काफ़ी कुछ होता है।
इसके अलावा दूसरी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी ख़राब होने वाला है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आने वाली जनरेशन ही बताएगी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से काम करके, अच्छे से करके करते रहिएगा, और नहीं भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन करते रहिएगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें बताएँ, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समय का पहिया चल रहा है, उसी तरीके से चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। तो बिल्कुल ये सत्य बात है, आगे आने वाले वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के पास जो आप इतना बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल अभी पतला सा लिए घूम रहे हो, वो इतना भी साइज में आ जाए, उसी में सब काम हो, ठीक है ना। और जो आप आँख से देख रहे हो, वो जो अभी आप आँखों से अपना मोबाइल ऐसा चला रहे हो, वो आप बिना आँख बंद करके भी चला सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा ये हाथ है, इस पर ही हम केवल एक जो पट्टा टाइप का होता है, ऐसा बैंड सा, ऐसा बैंड सा, ऐसा बैंड सा, बस यही हमने बैंड लगा लिया, ऐसा एक बटन हो गया, उसको दबाइए तो ऐसे ही आप लोग मोबाइल से चला सकते हो गया खेल। चलो वो बैंड ही आ जाएगा 2-4-5 हज़ार रुपये का, बस उसी में सारा सिस्टम चलेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम अभी बन रहा है, तो यह भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग को पता है समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दिन ब दिन गति बढ़ती जा रही है। एक चीज़ की आज ट्रेन है तो कल मेट्रो बन रही है, मेट्रो के बाद बुलेट बन रही है। तो आप लोगों को पता है कि ऐसा कुछ जो है दिन प्रतिदिन अभी ग्रोथ होती जा रही है, रोकने वाला कोई नहीं है, समय का पहिया चल रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और जहाँ टेक्नोलॉजी से कई सारा प्रॉफिट भी, वहीं टेक्नोलॉजी से वही ज़्यादा आप लोगों को मालूम है क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। लेकिन इस चीज़ को भी सब लोग नहीं समझते। जैसे कि अभी सब लोग अपनी कार बाइक चलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को क्या पता है वो कितना प्रदूषण छोड़ती है कार और बाइक, सब लोगों को मालूम होगा। इसी तरीके से काफ़ी लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी में ढलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी निकालना होगा हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि लगातार आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से कितना ज़्यादा क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को भी कभी भी मुकरना नहीं चाहिए, कंटिन्यू इस पर देखना चाहिए, वर्क करना चाहिए। इसके अलावा अब हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही ख़राब, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ होगा ज़रूर, ठीक है ना। इस तरीके से काफ़ी जो कुछ है वो लोगों के द्वारा बताया जाता है, किया जाता है, लेकिन काफ़ी लोग वो इस चीज़ को नहीं समझते हो, ना ही इस चीज़ को वो करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रहता है। और दूसरी चीज़ भी आप लोगों को पता है कि जहाँ यूट्यूब लगातार बैक करता रहता है, मतलब काफ़ी ग्रोथ पाने के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, लेकिन लोग भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ना ही काम करते। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यू काम कीजिए, कंटिन्यू बैक कीजिए, और कंटिन्यू सब करने के बाद आप लोगों को समझना चाहिए हर एक फील्ड के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि कंटिन्यू बैक कीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए, कंटिन्यू करते करते अपना जो रहेगा वो करते रहिए, लेकिन कंटिन्यू जरूर करना, रुकना नहीं, क्योंकि रुकने से जो गति है वो भी रुक जाती है। इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। अब इस तरीके से काम कीजिए, इस तरीके से नहीं कीजिए, इस तरीके से आपको प्रॉफिट मिलेगा, इस तरीके से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ आप करते रहिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशंस के बारे में जैसे कि हमने बात कर ली, कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जिनके थ्रू आप लोग कुछ भी कर सकते हो, या फिर आपको कई सारे एप्लीकेशंस का यूज करना है तो किस तरीके से करना है, इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बनाई जाती है। तो काफ़ी सारी जो अभी के टाइम पर वीडियो में सारा डाटा रखा जाता है। यदि आप लोग चाहो तो पूरी दुनिया को केवल आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, ठीक है ना। यदि आप घर पर बैठे हो, यदि आप लोगों को कहीं का भी नज़ारा देखना है कि हाँ मैं यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, तो भाई आप पूरी वर्ल्ड की जो चीज़, जो नेचर रहेगा वो आप लोग केवल एक मोबाइल